Hello dear students, this is Sonia Kaushik and today we are going to start our lecture 6 in chapter reproduction in flowering plants and today's topic is microsporogenesis. आज हम करेंगे students the process of microsporogenesis. फिफ्थ लेक्चर में हमने डिस्कस किया था माइक्रोस्पोर क्या होता है, pollen grain, that is a male gamete in flowering plants. अगर हम बात करें कहाँ बनता है तो मैंने आपको कल एंथर के बारे में बताया था. एंथर दिस इज द बाइलोब स्ट्रक्चर एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइथीशियस और नीचे क्या होती है एक फिलामेंट. देखिए दोबारा से रिवाइंड करा देते हैं आपको. दिस इज एंथर, दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट. ऑलराइट स्टूडेंट्स. और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, स्टेमन. इसको स्टेमन बोलते हैं या फिर इसको आप बोल सकते हैं एंड्रोशियम. एंड्रोशियम यानी कि मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आप कहें, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है स्टूडेंट्स. अगर मैंने आपको कहा था अगर हम एंथर का टीएस करें, इफ वी आर गोइंग फॉर टीएस ऑफ एंथर, अगर हम एंथर का टीएस करेंगे सो वी गॉट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. हमें इस तरीके का एक स्ट्रक्चर मिलेगा. टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर, टेट्रास्पोरेंजिएट, स्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर. किसका स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, ये एंथर का टीएस है. ये एंथर का टीएस. टीएस क्या होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी कि हम एंथर को अगर ट्रांसवर्सली ऐसे कट करें, यहाँ से हम कट करके देखें तो हमें एंथर कैसा नजर आएगा, इस तरीके का. मैंने आपको कल लेयर्स के बारे में बताया था. आई हैव टोल्ड यू लेयर्स. सबसे बाहर वाली लेयर को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एपिडर्मिस. उसके बाद वाली सेकंड लेयर को क्या कहते हैं, मैंने आपको कल बताया था. अगर कल वाला लेक्चर आपने ध्यान से सुना है, सो द सेकंड लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्मिस. दिस सेकंड लेयर इज एंडोडर्मिस. ठीक है स्टूडेंट्स. इसके बाद हमने बात की थी एक और लेयर होती है जिसको कहा जाता है मिडल लेयर एंड दिस कैन कंपेरिज ऑफ 2 to 3 लेयर्स. ये 2 से 3 लेयर्स में डिवाइड हो सकती है. अंदर वाली लेयर हमने क्या बताई थी, मिडल लेयर. इफ वी गिव नंबरिंग टू इट, दिस इज आउटर वन, 1 2 3 एंड इनर वन इज टेप्टम. वन मोर लेयर इज देयर दैट इज कॉल्ड टेप्टम. दिस इज द इनर मोस्ट लेयर. और मैंने आपको बताया था इनर मोस्ट लेयर, और इसका काम क्या है स्टूडेंट्स, इट प्रोवाइड नरिशमेंट. इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स. पॉलन ग्रेन्स जो अंदर बन रहे होंगे उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है. इस तरीके से हम देखें यहाँ 4 स्पोरोजेनस टिश्यू आपको नजर आएंगे. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर. तो यहाँ स्टूडेंट्स, यहाँ कैसा टिश्यू है अंदर, स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू. और इस स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या प्रेजेंट होती है, पीएमसी, दैट इज पोलन मदर सेल. पोलन मदर सेल्स. पोलन मदर सेल्स प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स. इनकी क्या होती है, मियोसिस. मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन. तो मियोसिस से क्या होगा, पोलन ग्रेन्स बनेंगे. क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन्स. ठीक है. हमें पता है मियोसिस के अंदर, मियोसिस कैसा डिवीजन है, रिडक्शनल. मियोसिस कैसा डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन. सो एक पोलन मदर सेल से, 1 पोलन मदर सेल, पीएमसी मीन्स पोलन मदर सेल, 1 पोलन मदर सेल कैन गिव राइज टू 4 पोलन ग्रेन्स. 4 पोलन ग्रेन्स बनेंगे स्टूडेंट. एंड वी कैन ऑल्सो कॉल इट टेट्राड. जुड़े होंगे आपस में तो इनको हम टेट्राड भी बोल सकते हैं.
अगर इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखें, माइक्रोस्कोप में अगर हम देखें तो हमें किस तरह की सेल्स नजर आएंगी स्टूडेंट? तो आप देख सकते हैं इस तरीके की सेल्स हमें एपिडर्मिस की नजर आएंगी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या नजर आएंगी? एपिडर्मल सेल्स, एंडोडर्मिस सेल्स, सॉरी। एंडोडर्मिस के बाद आपको नजर आएंगी मिडल लेयर्स, एंड मिडल लेयर्स के बाद पॉलीगोनल शेप्स की आपको क्या नजर आएंगी? स्पोरोजिनस टिश्यू सेल्स। ये स्पोरोजिनस टिश्यू सेल्स की डिवीजन होती है स्टूडेंट्स, और इनसे जो है पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो एपिडर्मिस आउटर वन, और सेकंड वन की बात करें तो एंडोडर्मिस। एंड ये लेयर्स की अगर हम बात करें 2 से 3 लेयर्स हो सकती हैं स्टूडेंट, जिसकी एक और लेयर आप बना सकते हैं बीच में ऐसे, ठीक है। तो ये 2-3 लेयर्स किसकी होंगी? मिडल लेयर। एंड इनर वन जो सबसे अंदर लेयर होगी, उसको टेप्टम कहेंगे। और ये क्या है? ये स्पोरोजिनस टिश्यू है। ये क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू, जहाँ पॉलन मदर सेल्स प्रेजेंट है, जिनकी मियोसिस होगी और क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन्स। तो दिस इज द होल स्ट्रक्चर कि किस तरीके से एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रही है। आई हैव टोल्ड यू स्टूडेंट्स कि जब ये एंथर पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है तो क्या होगा? स्प्लिट हो जाएगा, और इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स डेवलप होंगे वो क्या हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। पॉलन ग्रेन्स एंथर के अंदर डेवलप। तो सबसे मेन कौन सी लेयर मैंने आपको बताई थी? दिस एंडोडर्मिस इज मेनली इंपॉर्टेंट फॉर स्प्लिटिंग ऑफ द एंथर व्हेनेवर इट गेट मैच्योर, एंड द स्पेसिफिक प्रोसेस इज कॉल्ड डाइसेंस ऑफ एंथर। उस प्रोसेस को डाइसेंस ऑफ एंथर कहा जाता है। एंथर विल स्प्लिट अप टू रिलीज मैच्योर पॉलन ग्रेन्स। अब ये पॉलन ग्रेन जो है बाहर आ गए। हम थोड़ा सा पॉलन ग्रेन के अगर स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर की बात करें स्टूडेंट्स, तो शेप्स इसकी कुछ भी हो सकती है। शेप में भी डिफरेंट, शेप इसकी डिफरेंट हो सकती है, ओवल भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट एक्सेट्रा, डिफरेंट तरह की शेप्स पॉलन ग्रेन की हो सकती है। पॉलन ग्रेन की अगर हम बात करें, आउटर लेयर, ये पॉलन ग्रेन है। मैंने इसके डिफरेंट नेम्स आपको बताए थे। पॉलन ग्रेन्स, इसको क्या बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में? इसको माइक्रोस्पोर बोलते हैं, माइक्रोस्पोर। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और इसको स्टूडेंट्स ट्यूब सेल भी बोलते हैं, क्योंकि जब पॉलन ग्रेन सीड की तरह जर्मिनेट करता है, जैसे मान लीजिए ये एक पॉलन ग्रेन है, ये इसका न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर प्रेजेंट है। क्योंकि हमने पढ़ा है जैसे स्पर्म्स एंड ओवा गैमीट्स है, उनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 23। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर जिस भी प्लांट का पॉलन ग्रेन है तो उसके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, हैप्लॉइड नेचर के ये गैमीट्स होंगे। तो पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं स्टूडेंट? जर्मिनेट करते हैं, ट्यूब सेल्स बनाते हैं, इसीलिए इनको ट्यूब सेल भी कहा जाता है। जब हम फ्यूजन की बात करेंगे कि किस तरीके से पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस और ओवा जो है फ्यूज होते हैं, तब हम बात करेंगे इस पॉलन ट्यूब की कि ये कहाँ काम आती है। डबल फर्टिलाइजेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके अलावा इसको क्या कहते हैं? मेल गैमीट भी इसको बोल सकते हैं। ये सभी नेम्स आपको पता होने चाहिए नीट के लिए। ये स्टूडेंट्स, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, अगर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस एग्जाम में पूछी जाती है। सो दिस डायग्राम यू हैव टू मेक, और 3 मार्क्स में एटलीस्ट ये प्रोसेस आ सकते हैं। कई बार डिफरेंस भी पूछ लेते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर यानी कि फीमेल गैमीट का बनना को क्या कहते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। आज हम मेनली डिस्कस कर रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है स्टूडेंट्स? अब आपको पता लग गया। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स का बनना, डेवलपमेंट होना क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आपको पता लग गया कैसे स्पोरोजिनस टिश्यू गिव राइज टू माइक्रोस्पोर। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर पे। मैंने आपको बताया शेप उसकी कोई भी हो सकती है। और अगर हम पॉलन ग्रेन की आउटर वॉल की बात करें तो उसको एक्साइन बोलते हैं, और इनर वॉल को क्या कहते हैं? इंटाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स एज वेल एज फॉर CBSE। देखिए हम बात कर रहे हैं पॉलन ग्रेन की। पॉलन ग्रेन के अंदर अगर हम बात करें, मान लीजिए ये पॉलन ग्रेन है, तो इसकी एक आउटर लेयर रहेगी जिसको एक्साइन कहते हैं,
एक इनर लेयर होगी जिसको क्या कहते हैं, इंटाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्साइन इज आउटर वॉल एंड इंटाइन इज इनर वॉल। ऑलराइट, एक्साइन किससे बनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, नीट और सीबीएसई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। एक्साइन बनी होती है स्टूडेंट स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन नाम के सब्सटेंस से बनी है। एंड दिस इज हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, ना इसके ऊपर एसिड बेस एल्कलीज का कोई फर्क इसके ऊपर नहीं है, टेम्परेचर कोई भी फर्क इसके ऊपर नहीं है। मेड अप ऑफ हाईली रेजिस्टेंट, जिस एक्साइन की हम बात कर रहे हैं, एक्साइन किससे बनी है, स्पोरोपोलिनिन। और ये स्पोरोपोलिनिन क्या है, हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। नो इफेक्ट ऑफ स्पोरोपोलिनिन पे कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट ऑफ एसिड बेस टेम्परेचर एक्सेट्रा, इन सबका स्पोरोपोलिन, इसीलिए पोलन ग्रेन स्टूडेंट्स जो है ज़्यादा समय तक भी कई बार स्टेबल रह सकते हैं इन सब स्पीशीज। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटाइन की बात करें तो ये हेमीसेल्यूलोज से बनी हो सकती है, हेमीसेल्यूलोज से बनी हो सकती है, या कई बार पैक्टिन भी इसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन दो चीज़ों से ये बनी हो सकती है, पैक्टिन फ्रूट वॉल के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो इंटाइन अंदर की साइड होगी, एक्साइन बाहर की तरफ होगी। एक्साइन जो है बड़ी ही स्टेबल है क्योंकि स्पोरोपोलिनिन से बनी है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बताते हैं स्टूडेंट्स, एक जगह ऐसी होगी पोलन ग्रेन में जहाँ स्पोरोपोलिनिन नहीं होगा, देयर इज अ स्पेस और यू कैन से देयर इज अ पॉइंट वेयर दिस स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट, दैट इज कॉल्ड जर्म पोर। यहाँ लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं, जर्म पोर। कहाँ प्रेजेंट है ये जर्म पोर, कहाँ प्रेजेंट है, इन स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में जर्म पोर प्रेजेंट है, वेयर स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट, जहां पे स्पोरोपोलिनिन नहीं है। तो इस जर्म पोर का क्या काम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जर्म पोर का क्या काम है स्टूडेंट्स, तो इट हेल्प्स इन जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ग्रेन से मैंने आपको बताया ये क्या है, पोलन ग्रेन, और मैंने अभी आपको बताया था इससे जर्मिनेट हो सकती है पोलन ट्यूब। तो ये अगर सारी जगह एक्साइन से कवर होगा तो जर्म पोर अगर ओपन नहीं है तो पोलन ट्यूब नहीं ग्रो हो सकती। तो यहाँ पे एक स्पेस है जर्म पोर दैट प्रोवाइड्स यू कैन से चांस टू ग्रो अ पोलन ट्यूब। सो जर्म पोर विल हेल्प्स टू जर्मिनेट pollen grains। ठीक है, पोलन ट्यूब यहाँ से बनती है। तो एक्साइन और इंटाइन की बात कर ली। अब स्टूडेंट हम बात करें एंजियोस्पर्म्स में, फ्लावरिंग प्लांट में 60% एंजियोस्पर्म्स में ये जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर ये 2 सेल स्टेज में ही शेड होते हैं। 2 सेल स्टेज की बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये एक पोलन ग्रेन है तो इसमें 2 सेल्स होंगी। अंदर हम पोलन ग्रेन के अंदर की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये इनर वन अंदर का स्ट्रक्चर। तो पोलन ग्रेन के अंदर जनरली ऊपर वाली सेल को हम क्या बोलते हैं, 2 सेल स्टेज है। 2 सेल स्टेज किसकी है, पोलन ग्रेन। ऊपर वाली सेल को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। और नीचे वाली सेल को क्या कहा जाता है, जर्मिनेटिव सेल, जर्मिनेटिव सेल, सॉरी जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो 60% एंजियोस्पर्म्स में 60% एंजियोस्पर्म 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर यही 2 सेल स्टेज जो है मिलती है। लेकिन इन रेस्ट जो बची हुई इन रेस्ट 40% एंजियोस्पर्म्स 3 सेल स्टेज होती है। 3 सेल स्टेज, ये इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए स्टूडेंट्स।
30% 40% के अंदर 3 सेल स्टेज होती है। तो उस टाइम में क्या होता है, ये जनरेटिव सेल, देखिए अभी हमने पॉलन ग्रेन की 2 सेल्स की बात की थी, तो कई बार ये नीचे वाली जनरेटिव सेल एक और बार डिवाइड होती है और यहाँ पे एक और 2 सेल्स बन जाते हैं। तो इसको हम 3 सेल स्टेज जो है बोल सकते हैं, लेकिन ये कम प्लांट्स में देखा गया। अब आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, आप पॉलन ग्रेन्स, कुछ पॉलन ग्रेन जो है एलर्जी भी कॉज करते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर ऑल्सो कॉज्ड एलर्जी, एंड पॉलन ग्रेन से होने वाली एलर्जी को क्या कहा जाता है, पता है स्टूडेंट्स आपको? पॉलन ग्रेन से होने वाली एलर्जी को कहा जाता है हे फीवर, HAY, हे, FEVR। नॉट ऑल पॉलन ग्रेन्स आर एलर्जन, सभी पॉलन ग्रेन से एलर्जी नहीं होती, लेकिन कुछ पॉलन ग्रेन जैसे पार्थेनियम, कैरेट ग्रास के हैं तो उनसे जो है एलर्जी होती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी को क्या कहा जाता है? हे फीवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और कंपटीशन बोर्ड के लिए भी। हे फीवर इसको बोलते हैं पॉलन एलर्जी को। एंड एक एग्जांपल किस पॉलन ग्रेन के, तो आप कह सकते हैं पार्थेनियम, जिसको कैरेट ग्रास भी कहा जाता है, कैरेट ग्रास। ठीक है स्टूडेंट, आपने देखा होगा स्पेसिफिकली जिन पेशेंट को एस्थमा है या कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, सो दे स्टार्ट स्नीजिंग, उनको छींकें आना स्टार्ट हो जाती है एज सून एज दे। तो जैसे ही जब सीज़न होता है स्टूडेंट्स, स्प्रिंग सीजन की हम बात करें, या जब ये पॉलन ग्रेन जो है ज़्यादा जो है एयर के अंदर होते हैं, क्योंकि एनिमोफिली एयर के थ्रू भी इनका ट्रांसफर होता है, तो जब ज़्यादा ये एयर में होंगे उस समय ये जो है एस्थमिक पेशेंट्स के लिए या जिनको रेस्पिरेटरी कुछ प्रॉब्लम है तो उनको ये एलर्जी जो है कॉज कर सकते हैं। पार्थेनियम, कैरेट ग्रास इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। इसके अलावा बात करें स्टूडेंट्स, पॉलन ग्रेन्स को फूड सप्लीमेंट्स की तरह भी यूज किया जाता है, ऑल्सो यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स की तरह इनको यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। ऐसा माना जाता है दे आर सोर्स ऑफ गुड एनर्जी। तो इनको एथलीट्स इनको यूज करते हैं, या हम कहें स्पोर्ट्स मैन इनको यूज करते हैं, या कई बार हॉर्स रेसेस के अंदर भी इन्हें यूज किया गया है, हॉर्स रेसेस के अंदर। और अगर हम बात करें कुछ कंट्रीज में पॉलन ग्रेन्स की कैप्सूल्स एंड टैबलेट्स भी यूज की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पॉलन ग्रेन्स कैन ऑल्सो बी यूज एज फूड सप्लीमेंट, इनको एनर्जी का सोर्स भी माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद बात करते हैं वेबिलिटी पीरियड। देखिए, अब पॉलन ग्रेन जब एंथर से रिलीज होते हैं वो कितने टाइम तक एक्टिव रहते हैं, कितने टाइम तक वो जो है स्टिग्मा तक पहुंच करके अपना पॉलिनेशन जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कुछ प्लांट्स के अंदर तो ये वेबिलिटी पीरियड केवल 30 मिनट्स का रहता है, 30 मिनट्स, नॉट फिक्स 30 मिनट, आप 20 से 30 मिनट्स कह सकते हैं, जैसे वीट के अंदर या राइस के अंदर। तो ऐसे कुछ ग्रेन्स हैं जिनके अंदर 20 to 30 मिनट्स का वेबिलिटी पीरियड रहता है, उसके बाद ये फंक्शनल नहीं रहते। लेकिन इसके अलावा कुछ और ऐसे प्लांट्स हैं, जैसे कुछ फैमिलीज हैं जैसे सोलानेसी, ठीक है, तो इस तरह की, या रोजिएसी, सोलानेसी, लेग्यूमिनेसी, तो इनके अंदर क्या है, इसका जो है वीक्स एंड मंथ्स जो है इसका वेबिलिटी रह सकती है, मतलब इनमें ये ज़्यादा टाइम तक जो है अपने आप को फंक्शनल रख सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट, तो अच्छा एक और बात करें, whenever the honey bees are collecting nectars from flower, what is their reward? क्योंकि वो पॉलिनेशन का भी कहीं ना कहीं हेल्प करे, तो उनके लिए क्या रिवार्ड है? तो उनके लिए रिवार्ड है हनी के नेक्टर के साथ साथ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।